सो फाइनली इतने टाइम बाद कराची में भी बारिश हो गई है। तो सुबह उठते साथ ही मैंने देखा कि बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही थी। तो बारिश एंजॉय करने के लिए मैं पहुंच गई छत पर, और यहाँ पर मैंने देखा कि घर वाले तो बारिश को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और जब बारिश होती है तो हर किसी के घर में होता ही है। और मैं चली गई थी ऊपर वाली छत में बारिश एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर ये कबूतर भी मेरी तरह बारिश एंजॉय कर रहा था और मुझे लगा शायद ये बीमार है, तो मैंने इसको हाथ लगाया और ये मुझे देखते ही डायरेक्ट उड़ गया। बारिश तो होती रहेगी, लेकिन अगर आप लोग भी मेरी तरह यूट्यूब वीडियोस देखकर 20 से 30 डॉलर तक कमाना चाहते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आपने गूगल पे सर्च करना है ऑयल गैस लैपटॉप, और जो सबसे ऊपर वेबसाइट होगी उस पर क्लिक कर देना है। पिछले व्लॉग में मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऑयल गैस लाइफ की डिटेल शेयर करें, तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए स्पेशली डिटेल शेयर की है। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास सामने मेन्यू का ऑप्शन आएगा, और जब आप लोग मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आएगा, और जब कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तब आपके पास एक फॉर्म आएगा, तो आपने वो फॉर्म फिल करना है और फिर वो फॉर्म आपने सबमिट कर देना है। और जो जीमेल आपने ऐड किया है उसके बाद उनकी टीम आपसे वहाँ पे कॉन्टेक्ट करेगी। बारिश हो और चाय ना पिए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं चली गई थी नीचे और अपने लिए चाय ले आई थी। बारिश में एंजॉय करते करते मैंने चाय पी और फिर मैंने सोचा मैं घर वालों की थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। और आप लोगों ने बारिश में कितनी चीजें धोई है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। बारिश में एंजॉय करने के बाद हम आ चुके थे नीचे, और जब बारिश होती है तो पकोड़े तो लाजमी बनते हैं। यहाँ पर मैंने पकोड़े में सारी चीजें ऐड कर दी थी, और मैं पकोड़े इसलिए अपने स्टाइल में बनाती हूँ क्योंकि मैं बेसन थोड़ा कम ऐड करती हूँ, ताकि जो है पकोड़े क्रिस्पी भी बने और टेस्ट भी अच्छा आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पकोड़ों का मसाला रेडी हो चुका था, और मैं पकोड़े हमेशा स्पून के साथ ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना हाथ से बहुत डर लगता है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि हाथ से ज्यादा टेस्ट आता है। तो अम्मी ने कहा तुम साइड हो जाओ, तुम बहुत स्लो स्लो ऐड करिए, और अम्मी ने इतने फास्ट ये सारे पकोड़े ऐड कर लिए। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी पकोड़े भी रेडी हो चुके थे, और मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम प्लेटें भी सेट कर लो सारी। यहाँ पर डिश आउट करने के बाद यहाँ पे सब वेट कर रहे थे क्योंकि बारिश में नहाने के बाद ना हर किसी को भूख लगती है। और जब मैंने इनको टेस्ट किया तो बहुत मजे के बने थे और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आए। और पकोड़ों के साथ साथ हमने टेंडर पॉप्स भी बनाने का सोचा क्योंकि सबको बहुत ज्यादा ही भूख लगी थी। तो टेंडर पॉप्स तो ऑलरेडी रेडी होते, तो बस इनको ऑयल में फ्राई करने के बाद ये भी रेडी हो चुके थे हमारे। तो खाने पीने से फ्री होने के बाद जब मैंने बाहर देखा तो बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। और आई नो आज का मिनी व्लॉग काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया, लेकिन मैंने सोचा मैं सारी चीजें इसमें ऐड करूंगी। तो रात के डिनर में हमने ये पूरा चिकन फ्राई किया था क्योंकि हमें जो है ना मंदी बनानी थी, वो भी चिकन मंदी। ऑयल में चिकन तो ऐड कर लिया था, लेकिन सबसे मेन काम था इसको पकाना। और यहाँ पर अम्मी ने मंदी के लिए चावल भी रेडी कर लिए थे, और अब सबसे मेन काम था इस चिकन को पलटना, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अम्मी ने अब्बू को बुलाया कि आप आकर थोड़ी सी हेल्प कर दें। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली यहाँ पर हमारा चिकन भी पलट गया था, और यहाँ पर अम्मी ने मंदी के लिए चावल भी रेडी कर लिए थे, जिसपे अम्मी ने इतनी प्यारी सी डेकोरेशन भी की थी। और साइड में हमने थोड़े से फ्राइज रेडी किए, और यहाँ पर ये स्पेशल चटनी भी रेडी हो चुकी थी। तो सारी चीजें रेडी हो चुकी थी, और अभी सबसे मेन काम था इसको सेट करना। तो ये थाल मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मैं सेट करूंगी, और यहाँ पर सारी चीजें मैंने सेट कर दी थी, और इस पे मैंने डेकोर किया था। तो ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था, करीब से भी आप इसका लुक देख लीजिएगा। तो यही तक था आज का मिनी व्लॉग। बाय बाय।